So hey guys, welcome back. This is Aman. This welcome to the Trader Traders. तो होपफुली आप लोग लास्ट 2 दिन से बहुत आराम कर लिए होंगे. नाउ लेट्स कम बैक टू वर्क अगेन. जो लास्ट के 2 दिन है, आई थिंक आप उसको यूटिलाइज किए होंगे अच्छे एनालिसिस में. ओके, योर मिस्टेक्स. तो ऑलवेज जब भी आपको अगर हॉलीडेज मिलते हैं तो उसको 2 से 3 घंटे यूटिलाइज करिए मिस्टेक्स को. एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग करिए. पुराने वीडियोस पे ध्यान दीजिए और कुछ नए सीखने को भी आप फोकस किया करिए. इफ़ यू आर ऑल डूइंग दिस देन इट्स गुड. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करिए. आज संडे, अभी भी टाइम है आपके पास. यू हैव द फुल हाफ डे. ठीक है. सो इसको आप यूटिलाइज करो एंड कुछ नई चीज़ें सीखो जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिले. ट्रेडिंग जर्नल को आप एक्टिवेट करो. अगर ट्रेडिंग जर्नल आपके पास नहीं है, यू कैन लेट मी नो. आई विल सेंड यू एट योर होम ऑल्सो बिकॉज आई हैव द प्रिंटेड वन. ओनली यू हैव टू गिव द डिलीवरी चार्जेस. तो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम आते हैं जो निफ्टी का चार्ट होगा. निफ्टी में जो आपको ध्यान होगा, ये मंथ न्यू स्टार्ट होगा. तो वी आर एंटरिंग इन द मे मंथ. लास्ट मंथ का जो वीकली कैंडल एंड मंथली कैंडल भी क्लोज हुआ. अब हम वीकली के साथ साथ मंथली कैंडल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे. नॉट ओनली इन दिस निफ्टी, अलॉन्ग विद दिस क्रूड ऑयल, बैंक निफ्टी, इन तीनों चीज़ों में और कमोडिटी सेक्शन में भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. बिकॉज इन एवरी चार्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट होता है मंथली कैंडल ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. तो हम सबसे पहले देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम पे मार्केट्स क्या इस वीक मंथ सॉरी इस मंथ हमें क्या क्लोजिंग की है. ऑल्सो इन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो वी विल एक्सप्लेन. तो हेयर ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना कि मार्केट में बुलिशनेस है लास्ट मंथ. मींस क्यों क्यों सर आप बुलिश कह रहे हैं मार्केट? तो सर पिछले कुछ साल महीनों से गिर रहा है. मींस ऑलमोस्ट 15% का फॉल आया. तो देखो, ये पैनिक सिचुएशन या फिर ये 15% का फॉल जस्ट नथिंग, दिस इज अ स्मॉल पुल बैक कह सकते हो. क्योंकि अगर एक मेजर ट्रेंड अगर चलता है तो इतना थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है मार्केट, देन अगेन कंटिन्यूएशन करता है. एंड अगर आप ध्यान से भी देखोगे तो निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेंज में हो गया, इस तरह का आपको दिख जाएगा पैटर्न. तो ये एक सप्लाई एरिया बन गया मंथली टाइम फ्रेम का. ये एक डिमांड एरिया बन गया. अब मार्केट हो सके अगले 2-4 महीनों में अगेन इसी रेंज में रहे. पब्लिक को सोचने को अभी, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद आई थिंक आफ्टर द कोविड एक बहुत अच्छी रैली आई एंड दैट रैली वाज कंटिन्यूअस. तो उसके बाद फिर जो साइडवेज मार्केट होता है, दैट इज द प्रिपरेशन फेज फॉर द नेक्स्ट रैली. आप ध्यान से देखोगे जब 2020 में बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट भी था. अगर आप ये ध्यान से देख लो, इस साइडवेज मार्केट में मार्केट ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक साइडवेज था. अगेन उसके बाद एक रैली फिर से कंटिन्यू किया. फिर अगेन यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही है. बिकॉज साइडवेज किस सेंस में कि मार्केट सेम लेवल पे अगले साल भी उसी लेवल के पास आ रहा है. मीन्स आफ्टर सम मंथ्स एंड ऑल, एंड देन अगेन डाउन साइड आ रहा है सेम लेवल पे. देन वहां से अगेन बाउंस बैक हो रहा है. तो ये साइडवेज मंथ, आप साइडवेज ही कहना है इसको. नाउ इस महीने क्या हुआ ये आप ध्यान दो. इस महीने हमारे निफ्टी में जो कैंडल बनी है, बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल. ये कैंडल बनी है एज अ बुलिश कैंडल. अब बुलिश कैंडल के साथ साथ आप ये भी फोकस करो कि इस मंथ ने प्रीवियस कैंडल मींस व्हाट लास्ट मंथ का लो भी ब्रेक किया. बट वहां पे जिनके सेलर्स की जो एंट्री होती है उनको ट्रैप करके ये ऊपर चला गया. तो दिस इज हाउ द मंथली ट्रैप्स हैपेंस. जो मंथली कैंडल को लो ट्रैप भी कहते हैं. अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम. वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ? वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस वीक हमें एक स्मॉल बुलिश क्लोजिंग मिली. एंड दैट बुलिश क्लोजिंग ऑल्सो कि प्रीवियस वीक का लो कटा था.
लो मीन्स क्या, देखो क्या होते हैं कि 2-4 रुपए से लो कट जाते हैं। एंड वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते, बिकॉज वो एक लिक्विडिटी जोन हो जाता है जो कि प्रीवियस वीक्स के होते हैं। एंड जैसे ही वो लिक्विडिटी हंट करता है वहां से एक शार्प राइज मिलता है। अब ये फोकस करने वाली चीज है कि क्या इस वीक अभी भी मार्केट में डाउनसाइड की रैली बची है कि नहीं। सबसे पहले तो ये गैप तो दिख ही रहा होगा, दैट इज क्लियरली हैपन। दूसरा, जो लास्ट फ्राइडे का सेशन, सॉरी थर्सडे का सेशन था, थर्सडे के सेशन पे तो अच्छा रिकवरी मिला, बट नॉट फुली रिकवर्ड। मीन्स निफ्टी एज अ डोजी कैंडल बना है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ, डाउन साइड के लिए भी और अपसाइड के लिए भी एक कंफ्यूजन है, बिकॉज व्हाट हैपेंस द बिग प्लेयर्स आर कंफ्यूज्ड हियर। ऑल्सो जो कैंडल को ही कंफ्यूजिंग कैंडल कहते हैं जब भी ये इस तरह का कैंडल बनता है एज अ डोजी कैंडल। ओके। ऑल्सो इट हैज क्लोज्ड बिलो। मीन्स आप देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया। इवन इफ अगर ये 24,000 के ऊपर निकलता है, 24,200 के, तब हम कह सकते थे कि एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, बट द क्लोजिंग इज नॉट गुड एज पर दी डेली कैंडल। तो ये अभी भी शो करता है कि सेलर्स अभी भी एक्टिवेटेड हैं यहाँ पे, एंड सेलर्स आर डोमिनेटिंग। ओके। द मेन फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है दैट सेलर्स आर डोमिनेटिंग इन दिस एरिया, बिकॉज आप देखोगे जो ये फॉल आया था उसके बाद अगेन मार्केट में एक साइडवेज पैटर्न है। अगर ये साइडवेज का लो ब्रेक करता है, मींस बाय टुमारो 23,813 का, देन ये टुवर्ड्स दी गैप फिलिंग के लिए जा सकता है निफ्टी में। तो दिस इज अ प्योर प्रिडिक्शन बेसिस। ओके। हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम एंड सोचते हैं कि निफ्टी का चार्ट, निफ्टी बोथ मीन्स व्हाट डज द चार्ट सेज द सिंपल थिंग। ओके। एंड यहाँ पे क्या करो आप, वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, जस्ट उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ऐसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था, वीकली टाइम फ्रेम का जो लो एंड हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर कल का लो आपको ब्रेक हुआ, मीन्स थर्सडे का लो इज वीकली लो, तो ये वीकली लो अगर आपका कटा, तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए इसको टारगेट करेगा, दैट इज 23,400 के लेवल को मार्केट शुड टेस्ट। जैसे ही वो एक फॉल, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया, देन यहाँ पे अगर किसी भी दिन हमें एक पुल बैक मिला या फिर ग्रीन कैंडल मिलती है ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन वहाँ से एक पुल बैक के लिए हम अगेन अटेम्प्ट करेंगे। बट करेंटली हमें यहाँ पे सेल ऑन राइस का व्यू रखना है इन निफ्टी। तो ये आपका व्यू रहेगा, सेल ऑन राइस फॉर दिस, फॉर टुमारो। आप बाई ऑन डिप कब करोगे, सबसे पहले ध्यान देना, कल की कैंडल बन जाने दो, बिकॉज कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है एज अ, मीन्स हम देखेंगे तो बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी कल आने वाले, आई थिंक कल ही है, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है जिसमें हम दोनों तरफ के हाई मोमेंट दे सकते हैं, एंड दैट कैन टेक योर स्टॉप लॉसेस ऑल्सो। तो इसीलिए अगर आप इस इवेंट वाले डे पे ना ट्रेड करें तो दैट विल बी अ गुड। अगर आपको ट्रेड करना है तो काइंडली यूज योर स्टॉप लॉसेस, एंड जो आपका जो कैपिटल है उसको, कैपिटल को रिड्यूस कर देना फॉर द ट्रेडिंग। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द वीकली टाइम फ्रेम अगेन। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको मैंने बता चुका लो एंड हाई। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे जो फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी यही सेम आ रहा। मैनी होप मैनी पीपल्स आर नोइंग फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एफवीजी। ये एफवीजी टैप करने के लिए मार्केट आ सकता है, जहां ये टैप किया दैट सेम लेवल एज आई सेड, देन उसके बाद एक हमें पुल बैक के लिए अगेन मिलेगा। नाउ लेट्स सी इन द कमिंग वीक हमें क्या दिखता मिलने को। वेयर एस नाउ हम अब शिफ्ट करेंगे बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का चार्ट अभी क्या बोलता है, सबसे पहले तो ये देखो। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्लोज हुआ, बेरिश, वेयर निफ्टी क्लोज्ड इन बुलिश। तो बेरिश क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में, ये आपने ध्यान अभी दिया होगा, आई होप, क्योंकि आप तो चार्ट देखे होगे नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देने की चीज़ है कि बेरिश क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में, एंड ये वीकली टाइम फ्रेम का। अगर मंथली हम देखते हैं, मंथली कैंडल हमें ग्रीन है, बट वीकली क्लोजिंग बेरिश है। इट मीन्स क्या हो सकता है कि ये वीकली लॉस जाने के हाई चांसेस होंगे बैंक निफ्टी में। आपको ध्यान होगा यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश देन निफ्टी। तो कैसे पता सर? वीकली टाइम फ्रेम पे आपका जो बेरिशनेस है वो किस में ज़्यादा है, वीएनएफ में, क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल नहीं रेड बना है, ये रेड कैंडल। वेयर एस निफ्टी में अगर आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी में आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा होगा वीकली में। तो बीएनएफ इज मोर बेरिश देन निफ्टी, ये आपका कंक्लूजन निकल गया। So this conclusion helps you for taking the trade. Now, in this coming from next means coming Monday means for tomorrow, markets अगर वीकली लोस को टेस्ट करने के लिए डाउन साइड आ गए, so you have to think that markets are going to make a new low, and higher probability will be there that market will hit this zone. Okay, ये एरिया टेस्ट होने के लिए आएगा जरूर। Why? बिकॉज वीकली क्लोजिंग बेरिश है, लोस के पास ही है। अगर गैप डाउन होता है तो डायरेक्टली फॉल आएगा, एंड इस लेवल से एक सपोर्ट एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट डिमांड, बिकॉज जो ऑर्डर ब्लॉक्स मीन्स पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वहाँ पे एग्जीक्यूशन होंगे, एंड देन यहाँ से अगर हमें बुलिश सेटअप मिला देन ऊपर जाएगा। तो बेसिकली सेल ऑन राइज का व्यू सेम रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। वेयरएस अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है, बुलिश कब हम होंगे, पीडीएच के ऊपर, मीन्स व्हाट, थर्सडे का जो पीडीएच कैंडल है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब निकलता है, सस्टेन करता है, आवरली क्लोजिंग अगर बुलिश मिलती है, देन हम उस पर फोकस करेंगे कि हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दी 56,000 इन केस बीजेपी विन। बिकॉज बीजेपी अगर जीतती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा व्यू मिल सकता है। नाउ वी विल शिफ्ट दिस व्यू टू द वीकली टाइम फ्रेम अगेन। एंड वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है आपको ऑलरेडी ज़्यादातर चीज़ें सिंपली थिंग्स, कीप द चार्ट सिंपल, नथिंग एल्स। प्राइस जो क्लोज हुआ है वीकली कैंडल में वो नीचे क्लोज हुआ है एज पर द वीकली कैंडल ऑल्सो। तो प्राइस इज क्लोज लोअर लो, तो हम कैन अटेम्प्ट वन मोर लो इन दिस कमिंग डे, ओके, कमिंग वीक, सॉरी। So I hope you have understood this point. Now we will shift our analysis and sector to another assets, that commodities। कमोडिटीज में आपको अगर अच्छी एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले तो आप फॉरेन मार्केट्स के चार्ट्स देखा करो। इंडियन मार्केट्स के चार्ट्स तो आई सेइंग दैट गैप अप गैप डाउन में बेचारे रह जाते हैं। रीजन भी, अगर आप देखोगे गोल्ड का जो वीकली चार्ट है एंड मंथली चार्ट भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मंथली एंड वीकली दोनों बेरिश क्लोज हुआ है। मीन्स दिस इज द प्रीवियस मंथ, तो मंथली हमारा बेरिश क्लोज हुआ एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। अभी तो एक इनसाइड कैंडल बन गया, दूसरी बात, पहला तो बेरिश क्लोजिंग है, दूसरा इनसाइड कैंडल है। मीन्स आने वाले टाइम में गोल्ड साइडवेज ज़्यादा रह सकता है एज कंपेयर टू सिल्वर ऑल्सो। ठीक है, तो गोल्ड इज साइडवेज एज पर दिस मंथली कैंडल, बिकॉज इस कैंडल का जो आप रेंज देख रहे हो वो एक बड़ा रेंज है, उस रेंज में फंसा हुआ। अब अगले 2-4 महीनों में अगर इस रेंज में रह गया, देन आई डोंट नो कि वोलेटिलिटी ज़्यादा मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक अच्छा रैली मेरा दिन यहाँ से साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है। इवन पॉसिबिलिटीज है इस तरह का भी पैटर्न बना सकता है जिसमें कन्वर्जिंग होगा
एंड मार्केट इसी के रेंज में जब होगा देन यहाँ से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेट्स सी इन कमिंग डेज व्हाट वी सी प्राइस एक्शन। बट उसके पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है सेम आपको बेरिश ही शो कर रहा है। इट मीन्स अगेन सेल ऑन राइस एज पर दी सेल ऑन राइस इन गोल्ड ऑल्सो एज पर क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अगेन हमें बेरिश क्लोजिंग हुई है। एंड आप देखते हो कभी भी बेरिश क्लोजिंग होता है तो हाई चांसेस होते हैं नेक्स्ट वीक भी होता है। इन केस अगर मार्केट में हाई करता है प्रीवियस वीक का देन यहाँ पे हमारा जो वीकली या ओवरऑल बेरिश बायस होगा वो एक बाय ऑन डिप का हो जाएगा इन दी गोल्ड। एंड सेम एज सिल्वर में भी आप कर सकते हो। ओके, करंटली अभी हम गोल्ड का चार्ट फोकस करेंगे तो गोल्ड के चार्ट में साइडवेज टू सेल ऑन राइस का व्यू रखना है फॉर दिस अपकमिंग डे। इसमें लेवल्स नहीं है क्योंकि कल हम पहले देखेंगे ओपनिंग कहाँ हो रही है देन वी विल डिसाइड फॉर दिस अपकमिंग एंड वी विल कन्वर्ट कवर द टॉपिक्स इन दिस वीकली टाइम फ्रेम। सिल्वर में भी आप ध्यान से देख रहे हो तो एक बेरिश क्लोजिंग ही मिल रहा है। बेरिश क्लोजिंग है। बेरिश क्लोजिंग से क्या मतलब मेरा आपको डाउन साइड में ही दिख रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन साइड में क्या हेल्प मिल रहा है कि नीचे से तो प्रेशर दिख रहा है आपको। मीन्स जो यहाँ इस कैंडल की जो विक है आपको विक तो आपको एक बड़ी विक दिख रही होगी। बट साथ ही साथ आपको ऊपर से भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मीन्स जो सेम कैंडल एज अ डोजी टाइप कैंडल है वो भी बेरिश क्लोजिंग ये एक रेड है। ओके, ये रेड है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि सेलर्स वॉन एट लास्ट। कौन जीता? सेलर्स वॉन। बहुत ही मार्जिनल पॉइंट से जीते हैं। इसमें बायर्स कमबैक ज़्यादा किए थे। बायर्स का कमबैक ज़्यादा हुआ था। बायर्स कमबैक वाज गुड। बट लास्ट में रहते रहते एक दो विकेट से एक दो रन से हार गए बेचारे। इस तरह से आप समझो। तो आई होप इन दिस सिंपल वर्ड्स यू हैव अंडरस्टूड द सिल्वर एंड गोल्ड व्यू एंड द सेम विल बी देयर द सेल ऑन राइट। नाउ वी विल सी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी अगर मंथली क्लोजिंग आप देखोगे तो आपको मंथली कैंडल जो प्रीवियस मंथ की है एक बेरिश क्लोजिंग मिली है। इस मंथ का जो अभी हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर एक बुलिश कैंडल मिला। मीन्स मंथली में बेरिश एंड वीकली में बुलिश। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि वीकली ट्रैप करने जा रहा हो एंड देन हायर लेवल से सेलिंग आए। इस दिस केस हायर लेवल से सेलिंग आती है। मीन्स क्या, यहाँ पे आपको बाई डिप जब मिले तो बाई करो एक छोटा सा ऑन द डेली कैंडल बेसिस। एंड देन उसके बाद जब हायर लेवल्स पे आपको हो तो प्रॉफिट बुक करो। यही होगा आपका व्यू फॉर दिस नेचुरल गैस। अब सर नेचुरल गैस में सेल कहाँ करें तो प्रीवियस मंथ के हाइस के पास मार्क कर लो। ये आपका 275 का रेंज है। तो 275 का जब रेंज आपका ब्रेक करेगा देन वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी देन हाईयर चांसेस होंगे सेलिंग एग्जीक्यूट हो। बट उसके पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जो ग्रीन कैंडल बना है इसका हाई अगर ब्रेक होगा देन ओनली यू हैव टू गो फॉर दिस मंथली हाइस। एंड मंथली हाइस को ब्रेक करता है देन 275 तक का आपको एंड उसके बाद 280 एंड 85 के टारगेट्स आप प्रोवाइड करना। रेस्ट हम उसको डेली अपडेट करते रहेंगे लेवल्स। बट दिस इज द व्यू फॉर दिस नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में थोड़ा सा आप साइडवेज एक्शन भी देख सकते हो। अगर पता चले ऊपर से हायर लेवल से सेलिंग आए देन अगेन ऊपर नीचे भी हो सकता है। बिकॉज ये एक जोन पे बहुत एक दो तीन चार पाँच फ्रॉम द लास्ट 5 वीक्स हमें एक सेम लेवल्स के पास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये जो रेंज है बहुत छोटा 280 से 250 मीन्स 30 पॉइंट का ही रेंज है। तो ऊपर नीचे इसमें करके आपके लिक्विडिटी हंट करेगा। सो डोंट टेक बिगर पोजिशन इन नेचुरल गैस अनलेस वी आर क्लोजिंग अवर मंथली हाइस और या तो मंथली लॉस को ब्रेक करें। तो होपफुली ये आपका जो नेचुरल गैस है आप उसको समझ गए। नाउ अगेन वी विल शिफ्ट टू द अनदर कमोडिटी दैट इज क्रूड ऑयल। मैनी पीपल आर डूइंग क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल में जो मंथली कैंडल इस मंथ क्लोज हुई है एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है।
आप देख सकते हो इस प्रीवियस मंथ का जो कैंडल है बुलिश कैंडल है। ऑल्दो कि हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला था बट बुलिश क्लोजिंग हुई, इट शोज कि हाई चांसेस होंगे इस मंथ हमें 10,990 का लेवल क्रॉस मिलेगा। अगर हम मे के चार्ट को फोकस करते हैं, मे का चार्ट, हाँ मे का, दैट वाज अ कॉम्बाइन एंड मे के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि बुलिश क्लोजिंग हुई है। तो क्रूड ऑयल में आपका क्या व्यू होना चाहिए, बाय इन डिप का, बाय इन डिप। पॉसिबिलिटीज होंगे थोड़े से डाउन साइड आए, देन वहाँ पे डाउन साइड में आके यहाँ पे अगर कोई बुलिश क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, देन हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं एंड देन इन दिस अपकमिंग डेज फॉर दिस हमें ये हाई देखने ब्रेक करने को मिल सकता है। मीन्स व्हाट, अगर वीकली टाइम फ्रेम को हम फॉलो करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूड अभी बुलिश शो कर रहा है एंड ये बुलिश कैसे है, एज पर दी क्लोजिंग बेसिस। आप प्रीवियस क्लोजिंग की क्लोजिंग कंपेयर करोगे, ऑल्सो प्राइस इज क्लोजिंग हायर है, मीन्स आपको हायर हाई मिल रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम। इट मीन्स व्हाट, डेली टाइम फ्रेम पे आपका बाय एंड डिप होगा एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी बाय एंड डिप है क्रूड ऑयल में। इस व्यू में अगर कोई चेंजेस या फिर कुछ न्यू होते हैं या फिर इन द कमिंग डेज हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, देन वी विल post it in this daily analysis session. Hopefully you have liked the videos, and that's all guys for this upcoming session. Also जिनको अगर ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग बैच में ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन द बैच ऑल्सो। डू लेट मी इन द टेलीग्राम, आई विल लेट यू नो अबाउट द कोर्स डिटेल्स। जो ट्रेड हंट हमारा बैच है, ट्रेड हंट, ऑल्सो देर इज समथिंग न्यू कमिंग फॉर यू ऑल गाइस। ट्रेड हंट जो बैच है हमारा, इसकी जो फीस है 10K रहती है एंड दिस इज द मंथली फीस। तो इफ यू नीड यू कैन लर्न, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द क्लासेस with the old students also. So this is the daily and weekly analysis session and monthly too also. So thank you guys. Have a nice and good night. Bye bye. Take care.